Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिला के इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम हिमाचल के जो उन्ना जिला है इसके हिस्ट्री, जियोग्राफी और कुछ कल्चर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है ये स्टेटमेंट इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो बात करते हैं, उन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश के साउथ वेस्टर्न पार्ट पे मिलेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उन्ना ज़िला जो है हिमाचल प्रदेश के अगर मैप पे नज़र डालें तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, साउथ वेस्टर्न, साउथ प्लस आपका वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर मिलेगा। सेकंड आएगा, हिमाचल प्रदेश के उन्ना ज़िला की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है भारवेन और ये 1200 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिला से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला आता है, उन्ना जिला जो है ये सतलुज नदी के द्वारा नॉर्थ में घिरा हुआ है, यानी उन्ना जो ज़िला है इसके उत्तर में आपको सतलुज नदी मिलेगी। ये स्टेटमेंट गलत है। उन्ना ज़िला के नॉर्थ में मिलेगी आपको सतलुज नहीं ब्यास नदी। सेकंड है, उन्ना ज़िला जो है ब्यास नदी के द्वारा ईस्ट में घेरा हुआ है, यानी उन्ना ज़िला के ईस्ट पे कौन सी नदी मिलेगी, ब्यास। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ईस्ट में है आपकी सतलुज नदी। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट दिया था कि उन्ना ज़िला के, जैसे मान लेते हैं उन्ना है तो उन्ना ज़िला के नॉर्थ पे है ब्यास और आपके ईस्टर्न साइड पे है सतलुज। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उन्ना ज़िला का, इसको किस वर्ष बनाया गया। तो उन्ना ज़िला का जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है इसकी स्थापना की गई 1985 में, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो चिंतपूर्णी का मेला है जिसे स्थानीय रूप में माता दा मेला कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। तो चिंतपूर्णी मेला मनाया जाता है चिंतपूर्णी माता के मंदिर में और ये आपको मिलेगा चिंतपूर्णी डिस्ट्रिक्ट उन्ना में, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 16 सिंगी फोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिला के किस स्थान पर स्थित है। तो 16 सिंगी किला आपको उन्ना जिला के चामुखा स्थान पर मिलेगा, चामुखा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिला से कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा की कुल सीटें हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिला से मिलेंगी, वो हैं 5, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, उन्ना जिला हिमाचल प्रदेश के किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न का हिस्सा है, यानी किस प्रशासनिक मंडल का हिस्सा है। तो जैसे कि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हैं, एक का नाम है शिमला, दूसरे का नाम है मंडी और तीसरे का नाम है कांगड़ा, जिसका हेडक्वार्टर है आपका धर्मशाला में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, धर्मशाला। तो इनमें से किसका हिस्सा है उन्ना, तो उन्ना है आपका कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न का, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, उन्ना जिला से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, शिवबाड़ी मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिला के गगरेट में स्थित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शिवबाड़ी टेम्पल, ये मंदिर समर्पित है भगवान शिव को और ये आपको उन्ना जिला के गगरेट में मिलेगा। सेकंड है, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने किया था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण गुरु द्रोणाचार्य ने किया था और यहीं पर ही ये धनुर्विद्या का अभ्यास कराते थे। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, उन्ना जिला हिमाचल प्रदेश की किस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, यानी उन्ना जिला किसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उन्ना जिला आता है हिमाचल प्रदेश की उन्ना जो आता है ये हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आता है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिला का सबसे बड़ा गांव है। तो लार्जेस्ट विलेज है उन्ना जिला का देहला विलेज, सी इज द करेक्ट आंसर, देहला।
अगला प्रश्न है आपके पास, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है यानी कृषि विभाग है ऊना जिला का, उसने एक सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की स्थापना की है कहाँ पर? तो बीज गुणन फार्म जो है इसको ऊना जिला के कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये बनाया गया है आपका पेखू बिल्ला में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ऊना जिला का जो फ्रूट डेमोस्ट्रेशन फार्म है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ऊना जिला के जो फल प्रदर्शन फार्म है इसकी स्थापना की गई है कहाँ पर? सलो में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्तमान समय में जो ऊना जिला है वो एक समय पे पंजाब के होशियारपुर जिला की तहसील हुआ करता था, कब तक? तो ऊना जिला 1966 तक पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील थी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1966 से लेकर 1972 तक ऊना हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा था? तो 1966 से लेके 1972 तक ऊना जो था वो हिस्सा था आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस वर्ष ऊना को हिमाचल प्रदेश का एक अलग से नया जिला बनाया गया? तो ऊना जिला को क्रिएट किया गया था 1 सितंबर 1972 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो वर्तमान समय में ऊना जिला है वो एक समय पे किस रियासत का हिस्सा हुआ करता था? तो वर्तमान ऊना जिला पहले किस रियासत का हिस्सा था? उसका नाम है कांगड़ा रियासत। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा ऊना जिला का प्राचीन नाम था? तो एंशियंट नेम क्या था ऊना का? प्राचीन नाम था जसवान दून। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो वर्तमान समय में ऊना जिला है यहाँ पर कितनी रियासतों का शासन रहा है? हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड ओवर द प्रेजेंट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट ऊना डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ पर रहा है 2 रियासतों का हिस्सा। बी इज द करेक्ट आंसर। एक थी आपकी जसवान रियासत ने राज किया है ऊना जिला पे। दूसरी थी आपकी कुटलेहर रियासत, कुटलेहर स्टेट। अगला प्रश्न है आपके पास, जो वर्तमान समय का ऊना जिला है इसका अधिकतर हिस्से पे किस जो परिवार के द्वारा शासन किया गया? तो ऊना जिला पे अधिकतर जो शासन किया गया है वो किया गया है कटोच फैमिली के द्वारा। कटोच जो वंशज थे कांगड़ा रियासत की, उनके द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो जसवान प्रिंसली स्टेट थी इसके संस्थापक कौन थे? तो जसवान रियासत की स्थापना की है राजा पूरब चंद ने। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो हिमाचल प्रदेश की जसवान रियासत थी इसकी स्थापना किस वर्ष की गई राजा पूरब चंद के द्वारा? तो जसवान रियासत की स्थापना की गई है 1170 एडी में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जसवान प्रिंसली स्टेट का कैपिटल क्या थी? तो जसवान रियासत की राजधानी थी राजपुरा नियर अम्ब। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो जसवान प्रिंसली स्टेट थी यहाँ पर कितने राजाओं ने शासन किया है? तो जसवान प्रिंसली स्टेट पर जो टोटल राजा थे जिन्होंने राज किया है वो थे 27। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो जसवान प्रिंसली स्टेट थी उसके अंतिम शासक इनमें से कौन से थे? तो जसवान प्रिंसली स्टेट के अंतिम शासक इनमें से जो थे उनका नाम था उमेद सिंह। डी इज द करेक्ट आंसर। पहले थे पूरब चंद और लास्ट थे उमेद सिंह। इनको नाम याद रख सकते हैं पीयू से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जो कांगड़ा रियासत से पहली ऑफशूट बनी थी? यानी कांगड़ा रियासत से अलग होने वाली पहली शाखा कौन सी रियासत बनी थी? उसका नाम था जसवान स्टेट। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जसवान रियासत के राजा उमेद सिंह पर किसने फाइन लगाया था सियालकोट की असेंबली को अटेंड ना करने के लिए? तो जो जसवान रियासत के राजा थे उमेद सिंह, उन पे जुर्माना लगाया गया था राजा जो महाराजा थे रणजीत सिंह उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने सियालकोट असेंबली को अटेंड नहीं किया था। सी इज द करेक्ट आंसर। और उन पे फाइन लगा था 10,000 रुपये का। अगला प्रश्न आपके पास, इनमें से किस वर्ष जसवान प्रिंसली स्टेट को
कब्जा कर लिया गया और वो सिख अंपायर के अंतर्गत आ गया। तो जसवान रियासत पर कब्जा कब किया गया और सिख साम्राज्य के अंतर्गत ये आया था 1815 एडी में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो कुटलेहर प्रिंसली स्टेट थी उसके संस्थापक कौन थे? तो कुटलेहर रियासत के संस्थापक थे जसपाल। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुटलेहर प्रिंसली स्टेट की राजधानी कहां पर थी? तो कुटलेहर रियासत की राजधानी थी कोट कहलूर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुटलेहर रियासत जो थी इस पे कितने राजाओं ने शासन किया? तो कुटलेहर रियासत पर 40 राजाओं ने शासन किया था। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा रूलर था जो कि कुटलेहर रियासत का अंतिम शासक था? तो कुटलेहर रियासत का अंतिम शासक थे बृजमोहन पाल। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जो कांगड़ा रियासत की सबसे छोटी रियासत थी? तो कांगड़ा राज्य की सभी रियासतों में सबसे छोटी जो रियासत थी उसका नाम था कुटलेहर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे पास, जो कुटलेहर प्रिंसली स्टेट थी वो इनमें से किन प्रांतों से मिलकर बनी थी? तो कुटलेहर रियासत जो थी बेसिकली 2 प्रांतों से मिलकर बनी थी, कंसिस्टेड ऑफ 2 प्रोविंसेस। एक था आपका चौकी, दूसरे का नाम था कुटलेहर। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है आपके पास, दूसरे एंग्लो सिख वॉर, दूसरे अंग्रेज और सिखों जो युद्ध हुआ था उसके दौरान उमेद सिंह ने जो विद्रोह को ज्वाइन किया था किसके खिलाफ? तो उमेद सिंह ने विद्रोह को ज्वाइन किया था अंग्रेजों के खिलाफ। बी इज द करेक्ट आंसर। और बाद में इन्हें जेल में भेज दिया गया, अल्मोड़ा जेल। अगला प्रश्न है आपके पास, सिखों को किसने कोटबाल से बाहर निकाला था जब पहला सिख और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था? तो पहले सिख और अंग्रेजों युद्ध के दौरान कोटबालवा से सिखों को किसने खदेड़ा था? उनका नाम था नारायण पाल। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस मुगल शासक के समय काल के दौरान जसवान जो रियासत थी वो मुगलों के अधीन आई थी? तो मुगलों के अधीन जसवान रियासत आई थी अकबर के दौरान। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जो कि हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिला से संबंधित थे। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे ज़िलों के एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आएँ, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।